नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। तो वुडवर्ड फीचर नियम के अनुसार हमने लैम्बडा मैक्सिमम के कुछ मान को ज्ञात करना सीखा था और इस वीडियो में हम और कुछ एग्जाम्पलों को देख रहे हैं और उन एग्जाम्पलों को रिपीट भी करेंगे। यानी कि जो लैम्बडा मैक्सिमम के मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं हमने इस वीडियो के अंदर। तो पहले हम देख लेते हैं कि लैम्बडा मैक्सिमम के मानों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर समवलय आकार के डाइईन हो तो लैम्बडा मैक्सिमम के मान किस प्रकार से लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर 1,3 ब्यूटाडाइईन हो तो 270 नैनोमीटर होते हैं समवलय आकार के लिए। विषमवलय आकार के लिए शुग्मन का अगर विस्तार हो रहा है तो यानी कि ये जो स्टेप है, इस प्रकार से अगर स्टेप हमारे पास प्राप्त हो रही हैं तो उनके लिए हम लैम्बडा मैक्सिमम का मान कुछ इस प्रकार से लेंगे। यानी कि हमारे पास अगर एल्किल समूह आ रहा है, वलय अवशेष बच रही है यानी कि ये जो समूह आ रही हैं, तो इन सभी को अगर देखेंगे और सभी का मान प्लस में करते जाएंगे और अंत में इनका जो योग है वो हमारे पास आ जाएगा और वो हमारे पास लैम्बडा मैक्सिमम के मान आ जाएंगे। तो चलिए हमारी तरफ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लैम्बडा मैक्सिमम का मान की ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हमने लैम्बडा मैक्सिमम का मान ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि हमें एक स्ट्रक्चर संरचना दी गई है जिसके लिए हम समवलय आकार के संरचना का ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक द्विबंध युक्त संरचना का चुनाव करते हैं, यानी कि द्विबंध, एकल बंध और द्विबंध अगर एकांतर क्रम में आ रहे हैं तो उसका चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले हमने वलय में देखा कि यहाँ पे द्विबंध आ रहा था, इसके बाद में एकांतर क्रम, द्विबंध, फिर एकांतर क्रम और फिर एकांतर क्रम, फिर आया द्विबंध। यानी कि द्विबंध, एकांतर क्रम, द्विबंध आने के कारण इसका ये चुनाव करेंगे। तो ये जो वलय होगी वो पूरी की पूरी अलग होगी, यानी कि CH2 भी इसमें हो सकती थी एक प्रकार से हमारे पास जो बन सकती थी, यानी कि ये एक प्रकार से हमारे पास संरचना बन सकती थी, लेकिन जो शुग्मन का विस्तार करने वाला बंध भी बन सकता था, लेकिन ये जो है हमारे पास इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि जो स्टेप लेते हैं हम उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसका चुनाव कर लिया। तो सबसे पहले हमने इसका चुनाव कर लिया। ये जो द्विबंध आ रहा है आगे का, जो शुग्मन में विस्तार नहीं कर पा रहा है, यानी कि द्विबंध एकांतर क्रम का जो क्रम है उसको निर्धारित नहीं कर रहा है, इसके कारण हमने इसको ले लिया। तो इससे हमें पता चला कि ये एक समवलय आकार की डाइईन है। तो समवलय आकार डाइईन के लिए हम 253 नैनोमीटर लेते हैं। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक एल्किल समूह आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास एक एल्किल समूह आ रहा था। पिछले हमने कुछ देखे थे तो उनमें एल्किल समूह नहीं आ रहा था। इस वलय के साथ हमारे पास एक एल्किल समूह आ रहा है। और इससे पहले हम देखेंगे वलय अवशेष। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ और यहाँ से भी कट कर सकता हूँ, यानी कि इसमें कुल दो वलय अवशेष बन रहे हैं। यानी कि जहाँ से द्विबंध का विस्तार बंद हो गया, यानी कि विस्तार यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस ओर कोई विस्तार नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ से अगर मैं कट कर सकता हूँ इस प्रकार देखा तो यहाँ भी मैं कट कर सकता हूँ। इसके साथ और रिंग होती है तो उसके लिए भी हमने कुछ पहले की वीडियो में देखा था, तो उसमें हो गया विस्तार, यानी कि सभी मान हो गया। तो ये सभी मान पहले मैं लिख लेता हूँ। हमें पता चल गया कि इसमें एक समवलय आकार आ रहा है, हमारे पास वलय अवशेष और एल्किल समूह आ रहा है, यानी कि 3 चीज़ें ऐसी आ रही है जिनका हम चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले समवलय आकार के लिए हम लेते हैं लैम्बडा मैक्सिमम का मान लेते हैं, वो हमारे पास है 253 नैनोमीटर। यानी कि सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इसको 253 नैनोमीटर। इसके बाद में वलय अवशेष, तो कुल हमने देखा कि एक वलय और ये एक वलय, 2 वलय अवशेष मिल रहे हैं, यानी कि 2 × 1 वलय के लिए हम लेते हैं 5 नैनोमीटर, यानी कि ये कुल हो गया 10 नैनोमीटर। इसके बाद में एक एल्किल समूह आ रहा है, तो एल्किल समूह के लिए हम लेते हैं 5 नैनोमीटर। तो ये हो गया। अब लैम्बडा मैक्सिमम के मानों के लिए मैं इन सभी को जोड़ दूंगा, यानी कि 253 नैनोमीटर प्लस 10 नैनोमीटर प्लस 5 नैनोमीटर, यानी कि यह सभी मान मैंने जोड़ दिए। तो इससे क्या हुआ कि मेरे पास जो है लैम्बडा मैक्सिमम का मान ज्ञात हो गया, यानी कि लैम्बडा मैक्सिमम का जो मान है वो कुल आ गया 268 नैनोमीटर। तो ये जो आ गया हमारे पास पहले एग्जाम्पल के लिए लैम्बडा मैक्सिमम का मान ज्ञात हो गया, यानी कि 268 नैनोमीटर जो हमने ज्ञात कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगली संरचना की ओर। तो दूसरी संरचना हमारे पास है, जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हमें कहता है कि आपको सामने CH2 कुछ इस प्रकार की जो है संरचना दी गई है, यानी कि इस प्रकार की आपकी संरचना दी गई है, इसके लिए आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने देखा है कि यहाँ पे किस प्रकार की एक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो यानी कि एक द्विबंध, एकांतर क्रम और द्विबंध बन रहा है। इसके साथ हम देखेंगे तो यहाँ से एक एकांतर क्रम और द्विबंध भी बन रहा है, यानी कि एक वलय के लिए हम इसका चुनाव कर सकते हैं, यानी कि इस वलय का हम समवलय आकार की एक संरचना बन गई हमारे पास। ये तो बन गई एक संरचना समवलय आकार के, और इसके साथ साथ ही हमारे पास एक और डाइईन आ रही है, यानी कि ये जो वलय है ये भी आ रही है एक वलय। यानी कि ये क्या कर रहा है कि ये जो CH2 बाहर का बंध आ रहा है वो जो है शुग्मन में विस्तार करने वाला द्विबंध बन रहा है हमारे पास, यानी कि ये जो 2 संरचनाएं हमारे पास बन गई।
तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि यहाँ से द्विबंध था। अगर यहाँ पे अगर दो द्विबंध आ रहे हैं यानी कि ये किए और ये किए, अगर एक बंद आता तो हम देखते हैं कि ये एक विषम आकार की डाई इन हो जाती है। और उसके लिए भी हमने जो पीछे जो लैम्डा मैक्सिमम के मान थे 217 नैनोमीटर लिए थे, इस प्रकार से नहीं 214 नैनोमीटर लिए थे विषम के लिए। तो यानी ये तो सम आकार की वल्य होगी, जिसके लिए हम 253 नैनोमीटर लेंगे। इसके बाद में वल्य अवशेष देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वल्य अवशेष है। यानी कि यहाँ अगर देखूँ को मैं द्विबंध आगे विस्तार हो रहा है, इस तरफ इसमें कोई द्विबंध का विस्तार नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ से कट कर सकता हूँ। और इस तरफ मैं देखूँगा तो इस तरफ कोई भी द्विबंध का विस्तार नहीं हो रहा। इसमें एक हम देखेंगे शुभमन का विस्तार करने वाला द्विबंध इस समय मौजूद है। ऊपर जो पहला एग्जाम्पल था उसमें हम देखा था कि द्विबंध आगे आ नहीं रहा था, यानी कि जो आ रहा था वो 2 कार्बन के बाद आ रहा था, यानी कि जो दूसरे कार्बन के साथ, यानी कि जो द्विबंध एकांतर क्रम में नहीं हो रहा था, यानी कि 2 सिंगल बंद आने के बाद में जो द्विबंध आ रहा था। और इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके साथ कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है या नहीं। तो हम देखेंगे तो यहाँ से एक संरचना शुरू होती है, तो यानी कि शुरुआत में इसके सिरे पर एक एल्किल समूह भी जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी हम लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एक समवलयाकार डाइईन है, वल्य अवशेष है, शुभमन का विस्तार करने वाला द्विबंध और एल्किल समूह उपस्थित है, उनके लिए गणना कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक समवलयाकार की डाइईन है, जिसके लिए हम लेते हैं 253 नैनोमीटर। ठीक है। अब दूसरा हमने देखा कि इसको वल्य अवशेष कितने प्रकार के, यानी कि इसको मैं यहाँ से तोड़ सकता हूँ और इसको यहाँ से तोड़ सकता हूँ, यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया किसके लिए, यानी कि इसमें 2 वल्य अवशेष आ रही है, यानी कि एक के लिए हम 5 लेते हैं तो 2 के लिए 10 नैनोमीटर हो गया। इसके बाद में ये जो है वो द्विबंध का विस्तार कर रहा है, यानी कि ये तो समवलयाकार में डाइईन में आगे, लेकिन युग्मन का विस्तार द्विबंध आगे हो रहा है, यानी कि एक मिल रहा है हमारे पास। अगर इस तरफ भी होता है तो हम ले सकते थे, लेकिन इस तरफ एक ही मिल रहा है, यानी कि इसके लिए आ गया 30 नैनोमीटर। एल्किल समूह एक एल्किल समूह उपस्थित है हमारे पास, यानी कि इसके लिए हम लेते थे एक 5 नैनोमीटर, तो इसके लिए आ गया 5 नैनोमीटर। अब यानी कि लैम्डा जो मैक्सिमम का मान है अब हमारे पास हो गया, वो हो गया 253 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर। ऊपर के जो सवाल में थे ये द्विबंध का विस्तार करने वाला नहीं आ रहा था, यानी कि ये जो 30 नैनोमीटर इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, यानी कि ऊपर लगा 268 आया था, तो इसका भी 298 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा, यानी कि ये 298 नैनोमीटर आ गया लैम्डा मैक्सिमम का मान। तो बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है कि हमारे पास इस प्रकार का एग्जाम्पल है कि 1,3-ब्यूटाडाइईन बन रहा है हमारे पास। तो ये जो एग्जाम्पल है वो हमें कह रहा है कि इसमें 1,3-ब्यूटाडाइईन बन रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइईन बन रहा है। इसमें देखें तो हमने देखा कि एक द्विबंध भी आ रहा था, द्विबंध एकलबंध द्विबंध आ रहा था, यानी कि इसमें एक 1,3-ब्यूटाडाइईन बन रहा है, जिसके लिए हम 217 नैनोमीटर काम में लेते हैं। और इस संरचना के साथ क्या हुआ है, एक एल्किल समूह भी हमारे पास जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके लिए 5 नैनोमीटर अलग से हो गया, यानी कि इसके लिए स्पष्ट हो गया कि 1,3-ब्यूटाडाइईन है। 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए हम लेते हैं 217 नैनोमीटर, यानी कि 217 नैनोमीटर हो गया। ये हमारे पास एक CH3 क्या है, एल्किल समूह आ रहा है, इसके लिए हम लेंगे 5 नैनोमीटर, यानी कि कुल योग हमारे पास हो गया 217 + 5 नैनोमीटर, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम का जो मान है वो हमारे पास आ गया 222 नैनोमीटर। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल लिए थे और को जो हमने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल किए थे उनको भी एक बार के लिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के एग्जाम्पल थे। तो इस प्रकार से हम बीयर-लैम्बर्ट नियम के अनुसार अगर देखेंगे, आगे हम बीयर-लैम्बर्ट का नियम भी देखेंगे। तो ये था कि वुर्जर-फीजर नियम के द्वारा हम लैम्डा मैक्सिमम का मान ज्ञात किया था। अब हम अल्फा बीटा एस संतृप्त कार्बोनिल यौगिकों के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान ज्ञात करना भी सीखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी के, यानी कि एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जो एक बार हम देखते हैं सूत्र के लिए तो कुछ थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत आसान से टॉपिक है। कल हमने जो पीछे की वीडियो में हमने जो इस प्रकार का एग्जाम्पल किया था, यानी कि सबसे पहले हमने देखा कि इसमें जो द्विबंध एकांतरबंध द्विबंध बन रहा था, यानी कि 2 वल्य चक्रीय वल्यों के अंदर बन रहा था और एक बंध प्रत्येक चक्रीय वल्य में आ रहा था। तो इससे हमें पता चला कि एक विषम आकार का डाइईन है, तो जिसके लिए हमने 214 नैनोमीटर ले लिया। इसके बाद में हमने वल्य अवशेष देखा, यानी कि यहाँ से ब्रेक किया, इसको यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ से भी तोड़ सकते हैं, यानी कि द्विबंध का विस्तार आगे नहीं हो रहा है इस तरफ से। इसके लिए 15 नैनोमीटर हमने ले लिया तीनों के लिए। बाह्य चक्रीय द्विबंध
बाह्य चक्रीय द्विबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे तो यहाँ से या यहाँ पे कोई द्विबंध बन रहा है, नहीं बन रहा। हम इस वलय के लिए देखेंगे तो यहाँ पे एक द्विबंध बन रहा है, तो इसके लिए हमने 5 नैनोमीटर ले लिया। इन सभी का योग कर दिया और योग करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास इनका आंसर हो गया। इससे अगला एग्जाम्पल देखा था तो जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास तो समवलय आकार के और विषम वलय आकार के जो दोनों डाई इन प्राप्त हो तो हम प्राथमिकता हमेशा समवलय आकार के डाई इन को देखें। आप देख सकते हो कि द्विबंध एकलबंध द्विबंध यानी कि जो यहाँ पे एक सम आकार के वलय की डाई इन बन रही है और यहाँ पे एक विषम आकार की डाई इन बन रही है, यानी कि हमने समवलय आकार की डाई इन को प्राथमिकता दे दी। इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे जो इसके बाद में है जो सुमन का विस्तार करने वाला एक हमारे पास द्विबंध भी उपस्थित है, तो इसके लिए हम 30 नैनोमीटर लेते हैं जो हमने ले लिया। इसके बाद में वही चीज़ वलय अवशेष देखा। वलय अवशेष देखने के बाद में हमने कोई बाह्य चक्रीय द्विबंध आ रहा है तो इस सबसे पहले इस संरचना को ढका, यानी कि यहाँ से और यहाँ से कोई द्विबंध नहीं बना रहा था, लेकिन इस संरचना के लिए हमारे पास एक द्विबंध उपस्थित था जिसके लिए हमने 5 नैनोमीटर ले लिया और इसके लैम्डा मैक्सिमम का मान ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार हमने कुल तीसरा एग्जाम्पल देखा था कि जिसके अंदर हमने समवलयाकार के डाई इन को लिया, त्रिकोण का विस्तार करने वाले बंधों को देखा और चक्रीय संरचना को ज्ञात किया और इससे हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम के मान ज्ञात हुए। यानी कि कुछ इस प्रकार के हमने एग्जाम्पल देखे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है। कुछ इन्हीं एग्जाम्पलों से आप समझ सकते हो कि लैम्डा मैक्सिमम का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्हीं से हम लैम्डा मैक्सिमम का मान बड़ी आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं और परीक्षा में काफ़ी बार इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बड़ी आसानी के साथ आपको मिलेंगे और उनमें लैम्डा मैक्सिमम का मान ज्ञात करना होगा और बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हो। तो इतना ही था आज की वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर आप कई वीडियो की लिंक मिल जाएगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनकी बीएससी सेकेंडरी से रिलेटेड भी आपको एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिंक मिल जाएगी, यानी कि आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी जिससे आप इन सभी को चला सकते हो।